दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। लूसेंट जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज शुरू करी थी हमने, उसका पार्ट 13 ओके, भाग 13 जो है ये शुरू करेंगे हम इसमें। ओके, इससे पहले 12 वीडियो हम डाल चुके हैं, उन्हें आप जाकर देख सकते हो चैनल पे। इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो भी पूरी अवेलेबल है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारी जो वीडियोज है वो आपको मिल जाएगी चैनल पे जाकर। ओके, इसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित संस्थाएं संगठन कौन कौन से हैं जो हमारे को देखने मिलते हैं, कौन कौन से सारे इंपोर्टेंट जो है इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित संस्थाएं संगठन। सबसे पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1784। कब? 1784 में 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स। उसके बाद में दूसरी बात करें युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 1826 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना हुई थी, युवा बंगाल आंदोलन। हेनरी लुई विवियन डिरेजियो, ओके, हेनरी लुई विवियन डिरेजियो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें ब्रह्मो समाज की। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन रॉय के द्वारा की गई थी। ओके, राजा राममोहन रॉय के द्वारा 1828 में जो है स्थापना की गई थी ब्रह्मो समाज की। उसके बाद बात करें तत्बोधिनी सभा। तत्बोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तत्बोधिनी सभा 1839 में बनाई गई थी, 1839, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर जिसे कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो स्थापना की गई थी तत्बोधिनी सभा की 1839 में। उसके बाद बात करें ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में 1843 में की गई थी, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें रहनुमाई माजगायान सभा। रहनुमाई माजगायान सभा 1851 ईस्वी में 1851 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही। उसके बाद बात करें मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल लतीफ के द्वारा। उसके बाद बात करें साइंटिफिक सोसाइटी की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी, 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। कब? सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। कब? 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब? 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी एमजी रानाडे जी के द्वारा। ओके, महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी। उसके बाद बात करें प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा की गई थी। केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। उसके बाद बात करें सत्य शोधक समाज की। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। उसके बाद बात करें इंडियन लीग की। इंडियन लीग की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। ओके, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना की गई थी, उन्हें हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आगे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। 1875 किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी आर्य समाज की स्थापना 1875 में। उसके बाद बात करें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में की गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1876। उसके बाद बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में मैडम ब्लावस्की के द्वारा की गई थी। 1882 मैडम ब्लावस्की के द्वारा। उसके बाद बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। ओके, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। उसके बाद बात करें बेलूर मठ। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1887 में की गई थी, बेलूर मठ की स्थापना। उसके बाद बात करें इंडियन सोशल कांग्रेस। इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1887 में एमजी रानाडे के द्वारा। एमजी रानाडे के द्वारा 1887 में इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें शारदा सदन की। शारदा सदन की स्थापना कब हुई थी? 1889 में पंडिता रमाबाई के द्वारा। पंडिता रमाबाई के द्वारा शारदा सदन की स्थापना 1889 में की गई थी।
उसके बाद बात करें रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। उसके बाद बात करें अभिनव भारत संघ। अभिनव भारत संघ की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में। उसके बाद बात करें सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद बात करें मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। उसके बाद बात करें अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा। बारिंद्र कुमार घोष। उसके बाद बात करें विश्व भारती। विश्व भारती जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1912 में। उसके बाद बात करें गदर पार्टी की। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। उसके बाद बात करें हिंदू महासभा की, तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? सन 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। क्या? मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम बात करें होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा बात करें खिलाफत आंदोलन 1919 में मोहम्मद अली शौकत अली के नेतृत्व में चला था, अली बंधु जिन्हें कहते हैं हम। उसके बाद बात करें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एम.एन. जोशी के द्वारा सन 1920 में स्थापित किया गया था। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी? स्वराज पार्टी की 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। उसके बाद बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना शासिंद्र सान्याल के द्वारा 1924 में की गई थी। उसके बाद बात करें बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा सन 1924 में की गई थी। उसके बाद बात करें आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस की स्थापना जो है जो की गई थी वो की गई थी डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा। हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। नौजवान सभा की बात करें तो भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा 1926 में की गई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने सन 1928 में की थी। उसके बाद खुदाई खिदमतकार खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतकार की स्थापना हुई थी सन 1930 में। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी पुणे में 1932 में। और बी.आर. अम्बेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी फ्रीडम लेबर पार्टी की स्थापना करी थी 1936 में बी.आर. अम्बेडकर ने। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज 1942 में राज बिहारी बोस के द्वारा स्थापित की गई थी। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सन 1943 में की थी। तो ये प्रमुख संस्थाएं हैं जो स्थापित की गई स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। तो इतना ही इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।